कक्षा 9वीं के प्यारे भैया बहनों, इस अध्याय का, इस पाठ का, लोकगीत, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के पाठ का अंतिम गद्यांश, 5वां गद्यांश यहाँ से शुरू हो रहा है। लोकगीत में विरोध का स्वर व्यंग्य में फूटता है। डेश 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 करके आपका स्क्रीन में यहाँ तक देखिएगा, एक वर्ड है ठकुराइन पहिरे घाटी। क्या? ठकुराइन पहिरे घाटी। यहाँ तक 5वां गद्यांश है। इसको हम संदर्भ के साथ प्रसंग लिखते हुए व्याख्या करेंगे। आ रही बात समझ में? व्यंग्य मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए, ठीक है। व्यंग्य मतलब होता है जिसमें बोलने वाला अपनी बातों को तर्कपूर्ण और कटाक्ष करके रखता है। कटाक्ष मतलब हंसी मजाक के साथ साथ तीखी बात कह जाता है और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता, उसे व्यंग्य कहा जाता है, तीखी बात, ठीक है। तो इस गद्यांश में भी वही बताया जा रहा है कि यादव जाति या जमींदारी प्रथा से जो लोग पीड़ित होते हैं, ठीक है, छोटे वर्ग के लोग, वो किसी ऐसे विशेष अवसर पे अपनी बात बोल देते हैं, ठीक है। उसमें लिखा है, देखिएगा, मड़ई के समय में जो राउत अपने दोहे में बोलता है, ठीक है। मड़ई एक प्रकार का नाच है, छत्तीसगढ़ी नाचा है, ठीक है। मड़ई नाचा बोलते हैं और साधारण भाषा में राउत नाचा भी बोल देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मड़ई के समय, ठीक है, नाचते गाते हुए कुछ बातें ऐसी बोल देना जो अपने भाव को सामने रख देते हैं, ठीक है। किसी के प्रति कोई तीखी बात कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यंग्य हो रहा है लोकगीत में। चलिए संदर्भ में लिखिएगा, संदर्भ पूर्वानुसार रहेगा, ठीक है। 5 ही गद्यांशों का संदर्भ जो हमने पहले गद्यांश में बताया था, वही संदर्भ सभी में आएगा, लेकिन प्रसंग बदलता है, ठीक है। प्रस्तुत प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लोकगीत के व्यंग्य के माध्यम से किसी बात को कैसे रखा जा सकता है, इसी आशय से इस गद्यांश में कुछ बातें बतलाई गई हैं, ठीक है। चलिए व्याख्या लिखेंगे, ठीक है। डेश देके लिखेंगे। लोकगीतों में विरोधी स्वर्ग का वर्णन व्यंग्य के माध्यम से उभर कर सामने आता दिखाई देता है। पूर्ण विराम। प्राचीन काल में जमींदारी प्रथा के विरुद्ध एक विरोधी के स्तर का सुंदर चित्रण किया गया है। पूर्ण विराम। आगे लिखेंगे, जहां मड़ई के समय
ठाकुर और ठाकुराइन की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। वेशभूषा के बीच में योजक चिन्ह आता है, आ रहा है। ठीक है, पूर्ण विराम आगे लिखेंगे। बेचारे गाय और बछड़े के सींग में तो, बेचारे गाय और बछड़े के सींग में तो माटी शोभा पा रही है, लेकिन ठाकुर सोना चांदी में लदे हुए, सोना चांदी के बीच में योजक चिन्ह, लदे हुए, एवं ठाकुराइन ने तो घंटी जैसे अनेक भारी आभूषण पहनकर श्रृंगार कर रखा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपका हो गया गद्यांश। 5 गद्यांश इस पाठ में आपको फेयर कॉपी में लिखने हैं। कल हम आपको अभ्यास के प्रश्न लिखवाएंगे। ठीक है, प्रश्न पहला रहेगा, क्षेत्रीय लोकगीतों में पाई जाने वाली समानता क्या क्या हो सकती है? पहला प्रश्न। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया आपका।